चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे चैनल ज्ञान उदय से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अब तक मैंने बिजनेस लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की एमसीक्यूज की सीरीज़ आप लोगों के लिए अपलोड की है। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए सब्जेक्ट टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। वैसे तो टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में TTM कहते हैं, यूपी में बीकॉम के 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। बट ये वीडियो बीकॉम के अलावा BBA, BA और MA के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वैसे स्पेशली ये वीडियो मैंने माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के 4th सेमेस्टर के सभी कॉलेज के लिए रेडी की है, क्योंकि NEP 2020 के अकॉर्डिंग इस बार 2nd एंड 4th सेमेस्टर में फाइनल एग्ज़ाम MCQ बेस्ड है, जो कि अब बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। और वैसे भी ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए एक नया है और मार्केट में इसकी बुक और मॉडल्स भी अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए ये सीरीज़ आपको बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल होने वाली है। जिसने अभी तक मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद TTM के MCQs डिस्कस करेंगे। तो टूरिज़्म मीन्स टूर करना, यानी जब हम कहीं टूर पर जाते हैं तो कहाँ जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, पैकिंग करनी है, आपका उद्देश्य क्या है, घूमने जाना है, एंटरटेनमेंट के लिए जाना है, या बिज़नेस टूर पर जाना है, एजुकेशन टूर पर जाना है, या रिलीजियस टूर पर जाना है, वहाँ जाकर कहाँ रहना है, होटल में रहना है, धर्मशाला में रहना है, या गेस्ट हाउस में रहना है, ये सब टूरिज़्म का ही पार्ट है। वैसे आजकल टूरिज़्म का काफ़ी क्रेज़ है, ज़्यादातर वैकेशन में टूरिज़्म का क्रेज़ बढ़ जाता है। अगर टूरिज़्म में अपना करियर बनाना हो तो इस फील्ड में भी काफ़ी स्कोप है, बिकॉज टूरिज़्म इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर मैनी कंट्रीज़। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इकोनॉमिक एंड सोशल फिनोमिना। टूरिज़्म वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और कई इंडस्ट्रीज़ के लिए ये एक रोज़गार का साधन भी है। तो जिसको घूमने फिरने का बहुत शौक़ होता है वो इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि आज के समय में सबके पास पैसा बहुत है। सब पैकेज टूर पर जाना चाहते हैं, सब पैकेज टूर पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर कोई टेंशन नहीं होती है, हर चीज़ पहले से ही मैनेज करा हुआ होता है। सब लग्जरी टूर पसंद करते हैं, पैसा खर्च करके सब आराम और सुकून चाहते हैं, ताकि घूम फिर कर सब फ्रेश हो जाएँ और फिर से अपनी रूटीन लाइफ में एक नई एनर्जी के साथ लौटें। तो चलिए अब देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म। द एक्ट एंड प्रोसेस ऑफ स्पेंडिंग टाइम अवे फ्रॉम होम इन परस्यूट ऑफ रिक्रिएशन, रिलैक्सेशन एंड प्लेजर व्हाइल मेकिंग यूज ऑफ कॉमर्शियल प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के लिए की जाती है। टूरिज्म में लोग घर से निकलते हैं और ट्रैवल करते हैं और नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। सो टूरिज्म बेसिकली रिलेटेड to pleasure, holiday and sightseeing. Tourism is movement of people from one place to another. जब कोई पर्सन अपने घर से टूर के लिए निकलता है तो किसी रीज़न के लिए या मोटिवेशन के लिए। टूरिस्ट को किसी पर्टिकुलर जगह पर जाने के लिए कोई चीज़ पुश करती है या मोटिवेट करती है। वो रीज़न कोई भी हो सकता है, जैसे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सेलिब्रिटीज़, इवेंट्स, कल्चर, फेस्टिवल्स, एडवेंचर, चैलेंजेस, सेल्फ डिस्कवर, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन एंड बिजनेस एट्सेट्रा। सो टूरिज़्म एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, वेदर दे आर एज अ टूरिस्ट, वेदर दे आर एज अ होस्ट। तो इसको WTO यानी वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन से समझते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर नॉर्मल प्लेसेस ऑफ वर्क एंड रेसिडेंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 24 आवर्स एंड नॉट फॉर मोर देन 1 ईयर। मीन्स वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार टूरिज़्म एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर लोग अपने घर से या वर्किंग प्लेस से उठकर बाहर निकलते हैं, फिर रीज़न चाहे कोई भी हो, कम से कम 24 घंटे के लिए और मैक्सिमम 1 साल के लिए। तो इस कैटेगरी को WTO ने डिफ़ाइन किया है एज अ टूरिज़्म। मीन्स जब भी कोई पर्सन अपने घर से ट्रैवल के लिए निकलता है तो वो कम से कम 24 घंटे, मीन्स 24 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, 24 घंटे से ज़्यादा हो या 1 साल से कम हो, तो उस कैटेगरी को
टूरिज़्म में इंक्लूड किया गया है। किसने? WTO ने, वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ने। तो बेसिकली टूरिज़्म एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि रिलेट करती है मूवमेंट ऑफ पीपल से। तो चलिए अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म। टूरिज़्म के 4 फॉर्म्स होते हैं: डोमेस्टिक टूरिज़्म, इंटरनेशनल टूरिज़्म, इनबाउंड टूरिज़्म एंड आउटबाउंड टूरिज़्म। फर्स्ट है डोमेस्टिक टूरिज़्म, जिसको हिंदी में कहते हैं घरेलू पर्यटन। द टूरिज़्म एक्टिविटी ऑफ द पीपल विद इन देयर ओन कंट्री इज़ नोन एज डोमेस्टिक टूर। जब आप एक ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करते हैं तो वो डोमेस्टिक यानी कि घरेलू पर्यटन कहलाता है। एक ही कंट्री के अंदर ट्रैवल करना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि उसमें ट्रैवल के लिए फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और लीगल फॉर्मेलिटीज़ जैसे कंपलसरी हेल्थ चेकअप, वीज़ा, पासपोर्ट और फॉरेन करेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तो और डोमेस्टिक टूर में ट्रैवलर को लैंग्वेज प्रॉब्लम भी कम होती है और करेंसी एक्सचेंज की इशू भी नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई यूपी से गुजरात टूर के लिए जाता है तो वो डोमेस्टिक टूरिज़्म कहलाएगा। सेकेंड है इंटरनेशनल टूरिज़्म, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। व्हेन पीपल विजिट अ फॉरेन कंट्री इट इज़ रेफर्ड टू एज इंटरनेशनल टूरिज़्म। मीन्स जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में विज़िट के लिए जाते हैं तो वो इंटरनेशनल टूरिज़्म यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहलाता है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपको वैलिड पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वीज़ा आपके पास होना चाहिए, हेल्थ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और तो और फॉरेन करेंसी भी यानी कि उस कंट्री की करेंसी होनी चाहिए जहाँ पर आप ट्रैवल के लिए जाते हैं। और कई बार तो इंटरनेशनल टूर में लैंग्वेज प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप इंडिया से जापान टूर के लिए जाते हैं तो वो इंटरनेशनल टूरिज़्म कहलाएगा। थर्ड है इनबाउंड टूरिज़्म। व्हेन पीपल ट्रैवल आउटसाइड देयर ओन कंट्री टू अनदर कंट्री देन इट इज़ कॉल्ड इनबाउंड टूरिज़्म फॉर दैट कंट्री वेयर ही और शी इज़ ट्रैवलिंग। मीन्स जब एक ट्रैवलर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में विज़िट के लिए जाता है तो वो उस कंट्री के लिए इनबाउंड टूरिज़्म कहलाता है जिस कंट्री में टूरिज़्म विज़िट के लिए गया है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब एक इंडियन टूरिस्ट इंडिया से जापान ट्रैवल के लिए जाता है तो वो जापान के लिए इनबाउंड टूरिज़्म कहलाएगा क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट जापान में आया है। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ इंडियन टूरिस्ट ट्रैवल्स टू जापान देन इट इज़ इनबाउंड टूरिज़्म फॉर जापान बिकॉज फॉरेन टूरिस्ट कम्स इनटू जापान। नेक्स्ट है आउटबाउंड टूरिज़्म। व्हेन अ टूरिस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू अदर कंट्री then it is outbound tourism for his own country because he or she is going to other country। मीन्स जब टूरिस्ट अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री टूर के लिए जाता है तो वो उस कंट्री के लिए आउटबाउंड टूरिज्म कहलाएगा। अगर वो टूरिस्ट अपनी ही कंट्री में टूर करता है तो डोमेस्टिक टूरिज्म कहलाएगा और जब दूसरी कंट्री में जाता है तो वो आउटबाउंड टूरिज्म कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए इंडियन टूरिस्ट ट्रैवल्स टू जापान then it is outbound tourism for India because Indian tourism goes to Japan। तो अब आप सब डोमेस्टिक टूरिज़्म, इंटरनेशनल टूरिज़्म, इनबाउंड टूरिज़्म और आउटबाउंड टूरिज़्म का मीनिंग अच्छे से समझ गए होंगे और MCQs के आंसर भी अच्छे से दे पाएंगे। जब मैं आपको MCQs के क्वेश्चन और आंसर बताती हूँ तो आप सब एक बार अच्छे से वीडियो को देखकर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन को सुनकर वीडियो को पॉज करके आंसर गैस करना और अपनी अपनी नोटबुक में नोट करके देखना कि कितने आंसर आपके राइट हुए हैं। ऐसे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और आपकी लर्निंग पावर भी बढ़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQs ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल टूरिज़्म इंक्लूड्स डोमेस्टिक एंड इनबाउंड टूरिज़्म, डोमेस्टिक टूरिज़्म या आउटबाउंड टूरिज़्म। आंतरिक पर्यटन में शामिल है घरेलू और इनबाउंड पर्यटन, इनबाउंड पर्यटन, घरेलू पर्यटन या आउटबाउंड पर्यटन। इसका राइट आंसर है ए। मीन्स इंटरनल टूरिज़्म में डोमेस्टिक और इनबाउंड टूरिज़्म दोनों इंक्लूड होते हैं। आपने अगर मेरा लेक्चर सुना होगा तो आपको पता होगा इनबाउंड टूरिज़्म किसको कहते हैं। जब कोई विदेशी नागरिक हमारी कंट्री में घूमने के लिए आता है, मीन्स कोई फॉरेन रेसिडेंट जब हमारी कंट्री में टूरिज़्म के लिए आता है तो वो इनबाउंड टूरिज़्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल टूरिज़्म इंक्लूड्स
डोमेस्टिक टूरिज़्म, आउटबाउंड टूरिज़्म, डोमेस्टिक एंड आउटबाउंड टूरिज़्म या नन ऑफ दिस। राष्ट्रीय पर्यटन में शामिल है घरेलू पर्यटन, आउटबाउंड पर्यटन, घरेलू और आउटबाउंड पर्यटन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा सी। सी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक एंड आउटबाउंड टूरिज़्म, घरेलू और आउटबाउंड टूरिज़्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजिटर्स स्पेंडिंग एटलीस्ट 3 hours अवे फ्रॉम होम आउटसाइड देयर अनयूजुअल एनवायरनमेंट फॉर लेजर बट नॉट स्टेइंग अवे ओवरनाइट इज नोन एज लेजर डे विजिटर, ट्विस्टी, सेम डे विजिटर या नन ऑफ दिस। घर से कम 3 घंटे दूर आराम के लिए अपने सामान्य वातावरण के बाहर समय बिताना, लेकिन रात भर दूर नहीं रहना, इसे कहा जाता है अवकाश दिवस आगंतुक, ट्विस्टी, उसी दिन आगंतुक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा उसी दिन आगंतुक, इंग्लिश में सेम डे विजिटर। देखिए, टूरिज़्म की अगर डेफिनेशन आपने ध्यान से सुनी हो तो उसमें कहा है कि मिनिमम 24 hours मीन्स 24 घंटे से ज़्यादा या 1 साल से कम के लिए अगर कोई जाता है तो वो टूरिस्ट कहलाता है, ठीक है। बट अगर 24 घंटे से कम है तो वो सेम डे विजिटर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग पीपल विद इन अ मार्केट अकॉर्डिंग टू सिमिलर नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर इज नोन एज टूरिज्म मार्केटिंग, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग या नन ऑफ दिस। समान आवश्यकताओं, विशेषताओं या व्यवहार के अनुसार बाजार के भीतर लोगों को समूहीकृत करने की प्रक्रिया को कहा जाता है पर्यटन विपणन, विभाजन, लक्ष्यीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है विभाजन, सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ विजिटर ट्रैवल्स इन हिज कंट्री ऑफ रेसिडेंस ही इज़ अ डैश विजिटर, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, इनबाउंड या आउटबाउंड। जब कोई आगंतुक अपने निवास देश में यात्रा करता तो वह डैश आगंतुक होता है, घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय, इनबाउंड या आउटबाउंड। तो इसका आंसर आएगा घरेलू, डोमेस्टिक। मीन्स जब कोई भी विजिटर अपनी कंट्री का रेसिडेंट होता है और वहाँ विजिट करता है तो वो डोमेस्टिक विजिटर कहलाता है। द इंडियन गवर्नमेंट टुक इट्स फर्स्ट टूरिस्ट मार्केटिंग इनिशिएटिव थ्रू द इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन इन 2001, 2000, 1999, 2002। भारत सरकार ने अपना पहला पर्यटक लिया अतुल्य भारत अभियान के माध्यम से विपणन पहल 2001, 2002, 1999 या 2002। इसका राइट आंसर है 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन हु ट्रैवल्स ऑन फुट इज नोन एज पाउचिंग, वे टेरर या नन ऑफ दिस। जो व्यक्ति पैदल यात्रा करता है उसे पाउचिंग, वे टेरर, कॉस्मोपॉलिटन या इनमें से कुछ नहीं कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है वे टेरर। मीन्स जो व्यक्ति पैदल यात्रा करता है उसे वे टेरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स और लैंड इज अंडर ऑफिशियल प्रोटेक्शन इज नोन एज पाउचिंग, कॉस्मोपॉलिटन, वे टेरर या इनमें से कोई नहीं। जानवरों या जमीन का अवैध शिकार जो आधिकारिक संरक्षण है के रूप में जाना जाता है, पाउचिंग, कॉस्मोपॉलिटन, वे टेरर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पाउचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉम्बिनेशन ऑफ जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इज नोन एज जियो डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, सेगमेंटेशन और नन ऑफ दिस। भौगोलिक और जनसांख्यिकी विभाजन के संयोजन को कहा जाता है भू जनसांख्यिकी, मनोवैज्ञानिक, विभाजन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, जियो डेमोग्राफिक या भू जनसांख्यिकी। द मेन एम ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया इज टू स्प्रेड वर्ड ऑफ मंथ एंड क्रिएट रिपीट विजिटर्स, टू स्प्रेड वर्ड ऑफ मंथ, क्रिएट रिपीट विजिटर्स और नन ऑफ दिस। भारत में पर्यटन उद्योग का मुख्य उद्देश्य है महीने का प्रचार करना और बार बार आने वाले आगंतुकों को बनाना, महीने की जानकारी फैलाने के लिए, बार बार विजिटर बनाने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है महीने का प्रचार करना और बार बार आने वाले आगंतुकों को बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
BRIC में रूस, भारत, चीन और डैश शामिल है। BRIC इंक्लूड्स रशिया, इंडिया, चाइना एंड डैश। बर्मा, ब्राज़ील, बांग्लादेश या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज ब्राज़ील। मीन्स BRIC में रशिया, इंडिया, चाइना और ब्राज़ील इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इज नोन एज डायरेक्ट मेल, इनडायरेक्ट मेल, पर्सनल मेल और नन ऑफ दिस। संभावित ग्राहकों को भेजे गए लिखित या इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहा जाता है प्रत्यक्ष मेल, अप्रत्यक्ष मेल, व्यक्तिगत मेल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है प्रत्यक्ष मेल, डायरेक्ट मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट थ्रू पब्लिसिटी इज कॉल्ड मार्केटिंग, सेगमेंटेशन, एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन। प्रचार के माध्यम से किसी उत्पाद को बेचने की प्रक्रिया को कहा जाता है मार्केटिंग, सेगमेंटेशन, विज्ञापन या प्रमोशन। तो इसका राइट आंसर है प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टूरिज्म पॉलिसी इंक्लूड्स रूल्स, रेगुलेशंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज और ऑल ऑफ दिस। एक पर्यटन नीति में शामिल है नियम, विनियम, उद्देश्य और रणनीतियाँ या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल टूरिज्म पॉलिसी वॉज ड्राफ्टेड इन 1997, 1998, 2000 और 1996 का मसौदा तैयार किया गया था। इसका राइट आंसर है 1997। The next question is the first tourism policy was implemented in 1980, 1982, 1981 या 1983। पहली पर्यटन नीति लागू की गई थी। इसका राइट आंसर है 1982, 1982। The next question is the Sargent Committee was appointed in 1945, 1950, 1955 और 1956। सार्जेंट समिति की नियुक्ति की गई थी 1945 में, 1950 में, 1955 में या 1956 में। तो इसका राइट आंसर है इन 1945। मीन्स सार्जेंट समिति की नियुक्ति 1945 में की गई थी। देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। जैसे ईयर होते हैं, इनको ईयर को आपको सबको लर्न करना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक या दो बार आप पहले आंसर सुनिए, फिर वीडियो को पॉज करके आंसर को गैस कीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज WTTC वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1990, 1980, 1970 और 1960। WTTC की स्थापना की गई थी 1990 में, 1980 में, 1970 में या 1960 में। इसका राइट आंसर है 1990 में, 1990 में। WTTC की स्थापना 1990 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज नोन एज टूरिस्ट, ट्रैवलर, इनबाउंड टूरिस्ट और आउटबाउंड टूरिस्ट। एक व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है उसे कहा जाता है पर्यटक, यात्री, इनबाउंड पर्यटक या आउटबाउंड पर्यटक। इसका राइट आंसर है यात्री, ट्रैवलर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजरमेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स थ्रू द यूज ऑफ एनेस्टेंस इज नोन एज इमोशन, परसेप्शन, साइकोमेट्रिक्स या नन ऑफ अबव। NSTN के उपयोग के माध्यम से गुणों के मापन को कहा जाता है भावना, धारणा, साइकोमेट्रिक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साइकोमेट्रिक्स। राइट आंसर इज साइकोमेट्रिक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु इज ट्रैवलिंग अ प्लेस फॉर प्लेजर इज नोन एज टूरिस्ट, ट्रैवलर, इनबाउंड टूरिस्ट या नन ऑफ दिस। एक व्यक्ति जो आनंद के लिए किसी स्थान की यात्रा कर रहा है उसे कहा जाता है पर्यटक, यात्री, आने वाला पर्यटक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका है पर्यटक, टूरिस्ट। ये हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि कोई भी पर्सन जो प्लेजर के लिए ट्रैवल करता है उसको टूरिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट ट्रैवल प्रोस्पेंसिटी मेजर्स टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स,
टोटल नंबर ऑफ ट्रांसिट, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु टेक एटलीस्ट वन ट्रिप और नन ऑफ दिस। शुद्ध यात्रा प्रवृत्ति का नाप, शुद्ध यात्रा प्रवृत्ति का माप, यात्राओं की कुल संख्या, ट्रांजिट्स की कुल संख्या, कम से कम एक यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आएगा कम से कम एक यात्रा करने वाले व्यक्ति की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु टेक्स एटलीस्ट वन ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रैवल प्रोस्पेंसिटी मेजर्स टोटल नंबर ऑफ ट्रिप। ग्रॉस ट्रैवल प्रोस्पेंसिटी, ट्रैवल मेजरमेंट, नेट ट्रैवल प्रोस्पेंसिटी, या नन ऑफ दिस। कौन सी यात्रा प्रवृत्ति यात्राओं की कुल संख्या को मापती है? सकल यात्रा प्रवृत्ति, यात्रा माप, शुद्ध यात्रा प्रवृत्ति, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सकल यात्रा प्रवृत्ति। राइट आंसर इज ग्रॉस ट्रैवल प्रोस्पेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू स्टैटिस्टिक्स मेजर्स टूरिस्ट एक्सपेंडिचर, ट्विस्ट डेज, एकोमोडेशन और नन ऑफ दिस। मूल्य आंकड़े मापते हैं पर्यटक व्यय, ट्विस्ट दिन, आवास, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है पर्यटक व्यय, मीन्स टूरिस्ट एक्सपेंडिचर वैल्यू स्टैटिस्टिक्स मेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टैटिस्टिक्स मेजर्स टूरिज्म ट्रिप्स। वैल्यू स्टैटिस्टिक्स, वॉल्यूम स्टैटिस्टिक्स, एक्सपेंडिचर स्टैटिस्टिक्स और नन ऑफ दिस। कौन से आंकड़े पर्यटन यात्राओं को मापते हैं? मूल्य आंकड़े, मात्रा आंकड़े, व्यय आंकड़े, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसकी मात्रा आंकड़े, वॉल्यूम स्टैटिस्टिक्स, मीन्स वॉल्यूम स्टैटिस्टिक्स मेजर्स टूरिज्म ट्रिप्स। थैंक यू।